क्या पढ़ रहे थे हम लोग प्रीवियस क्लास में? So we have finished ordering list, sir, in the last class. Ordering list. ओनली ऑर्डरिंग लिस्ट। Yes, sir. तो ध्यान देंगे, मैंने प्रीवियस क्लास में लिस्ट पढ़ाया था और मैंने बताया था कि लिस्ट का 3 टाइप होता है, ऑर्डरिंग लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट। बुलेटेड लिस्ट को हम लोग कहते हैं नंबरिंग लिस्ट भी, सॉरी अनऑर्डरिंग लिस्ट भी, और थर्ड था आपका डेफिनेशन लिस्ट। तो आइए आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं अनऑर्डरिंग लिस्ट, कैसे अनऑर्डरिंग लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह से ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए ओएल टैग यूज करते थे, जिस तरह से ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम लोग ओएल टैग यूज करते थे, उसी तरह से अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ओवेल टैग, ईवेल टैग। ईवेल का फुल फॉर्म होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पीडीएफ में और ईवेल टैग से अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे और लिस्ट आइटम को डिफाइन करने के लिए एलआई टैग यूज करते हैं, जैसे हम लोग ऑर्डर लिस्ट में कर रहे थे। और यहाँ पर एक ही एट्रीब्यूट होता है, उस एट्रीब्यूट का नाम है केवल टाइप, उस एट्रीब्यूट का नाम है आपका टाइप। ठीक है, तो इसमें न रिवर्स होता है। बुलेटेड लिस्ट में रिवर्स क्या होगा, नंबरिंग है ही नहीं तो रिवर्स नहीं होगा, और कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी नहीं होगा, बस केवल क्या होगा, टाइप होगा। टाइप, 3 तरह का टाइप आप इसमें यूज कर सकते हैं, 3 तरह का सिंबल तुम इसमें यूज कर सकते हो। 3 सिंबल कौन कौन यूज होगा, एक होता है बाय डिफॉल्ट डिस्क होता है, बाय डिफॉल्ट डिस्क यूज करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड में सर्कल यूज करते हैं, और थर्ड में हम लोग स्क्वायर यूज करते हैं, स्क्वायर। तो वो आइए देखते हैं, पीडीएफ स्टार्ट हो जाने दीजिए और हम लोग साथ में एडिटर भी स्टार्ट कर लेते हैं। नोटपैड, हाँ बोलो कोमल। Yes, sir. So one question here, sir. What does mean by element in a HTML, sir? फिर से रिपीट करो। So what do you mean by element in HTML? एलिमेंट, Yes, sir. एलिमेंट तो एवरीथिंग इज कॉल्ड एलिमेंट इन एचटीएमएल। जो चीज आप एचटीएमएल में डिफाइन करना चाहते हो वो एलिमेंट है। ठीक है, अगर मान लो अभी मैंने वो टर्म यूज किया एलिमेंट आइटम, जो लिस्ट के अंदर होता है, जैसे रेड ग्रीन ब्लू, अगर 10 स्टूडेंट का नाम हम रखना चाहते हैं तो वो लिस्ट आइटम है, तो लिस्ट आइटम को हम लोग एलिमेंट्स कह सकते हैं। और बात रहा एचटीएमएल एलिमेंट, तो एवरीथिंग इज कॉल्ड एचटीएमएल एलिमेंट। जैसे आईएमजी टैग, इमेज टैग भी क्या है, एचटीएमएल का एलिमेंट हो गया। फिर आपका लिस्ट क्या है, वो एलिमेंट हो गया एचटीएमएल का। फिर आपका मतलब एचटीएमएल में जो भी टैग है वो एक तरह से वो क्या है, उससे क्या क्रिएट होता है, एक एलिमेंट क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बोला कि लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स, तो लिस्ट के अंदर जो भी हम लोग रखते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको आइटम्स कहेंगे। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, रेड था, ग्रीन था, ब्लू था, सियान था। ठीक है, आई बात समझ में? Yes, sir. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये चीज देख रहे थे हम लोग, तो ऑर्डर लिस्ट बता दिया था ओएल टैग, और यहाँ पर तुम यूज करोगे बुलेटेड लिस्ट के लिए
पढ़ो बुलेटेड लिस्ट या इसको कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। इन दिस लिस्ट एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड इन बुलेटेड फॉर्मेट। इट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ इवल टैग। इवल का फुल फॉर्म ही होता है अनऑर्डर लिस्ट। टाइप में इसका एक ही एट्रीब्यूट होता है टाइप। डिस्क बाय डिफॉल्ट डिस्क यूज होता है। सर्कल और स्क्वायर, डिस्क सिंबल होगा सर्कल की तरह ही होगा लेकिन उसमें फिल किया हुआ रहेगा ब्लैक डॉट की तरह। ब्लैक डॉट की तरह डिस्क सिंबल होता है। उसके बाद सर्कल होगा, उसके बाद स्क्वायर होगा। यही 3 तरह का तुम बुलेटेड फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हो। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम में अब पहले उसी प्रोग्राम को निकालते हैं जो प्रोग्राम हम बना रहे थे। तो अपने फोल्डर में चलो। BCA, BSc IT, बैक, और इसमें BCA PPU सेकेंड लिस्ट हम लोग पढ़ रहे थे। ओपन, ये प्रोग्राम था। मैंने प्रीवियस क्लास में यही चीज मैंने बताया था। अब मैं क्या करता हूँ, जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और मैंने यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया, कंट्रोल V, और यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट। वेलकम टू अनऑर्डर लिस्ट, या इसको कहते हैं हम लोग बुलेटेड लिस्ट। बुलेटेड लिस्ट, ठीक है। इसमें आप जानते हैं कि ना रिवर्स होता है ना स्टार्ट होता है, बस बाइट। अभी कोई भी एट्रीब्यूट मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे इवल टैग यूज करते हैं, इवल टैग। और क्लोजिंग भी किससे होगा, इवल से होगा। अब इसको मैं रन कराता हूँ, कंट्रोल S, यहाँ पे न्यू लाइन दे दो, BR, राइट, कंट्रोल S। अब मैं इसको रन कराया, अच्छा यहाँ से रन कराओ, रन क्रोम। देखो ये तो नंबरिंग वाला था जो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, ऑर्डर लिस्ट, और वेलकम टू अनऑर्डर लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट। तो यहाँ पर देख रहे हो रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, इसको कहते हैं डिस्क। ये तुम्हारा क्या है, डिस्क है, ठीक है। इसमें 3 तरह का ही सिंबल यूज होता है, एक डिस्क हो गया, सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया। अगर सर्कल या स्क्वायर तुमको करना है, यहाँ पे सर्कल या स्क्वायर तुमको यहाँ पे करना है, तो तुम यहाँ पे सोर्स कोड में चेंजिंग कर सकते हो। और यहाँ लिखोगे इवल टैग में टाइप, टाइप इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया, सर्कल, कंट्रोल S। अब तुम इसको रन कराओ, अब देखना सर्कल हो जाएगा, राइट। ये सर्कल हो चुका। एक और क्या यूज करोगे, स्क्वायर, स्क्वायर, कंट्रोल S। अब इसको रन कराओ, ये स्क्वायर सिंबल है, देख रहे हो तुम, स्क्वायर सिंबल, राइट। तो ये था तुम्हारा अनऑर्डर लिस्ट। अब थर्ड है तुम्हारा डिफिनीशन लिस्ट। थर्ड है आपका डिफिनीशन लिस्ट। डिफिनीशन लिस्ट में क्या होता है कि हम लोग डिफिनीशन टर्म को डिफाइन करते हैं। जब आप कॉपी में नोट्स लिखते हो
अगर HTML के बारे में लिखना है तो HTML लिखते हो और फिर उसके बारे में उसको डिफाइन करते हो तो आप नीचे से लिखते हो। कहने का मतलब कि एक तरह से एक ऐसा लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट कहने का मतलब क्या, कि एक डेफिनेशन टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं और उस डेफिनेशन टर्म के बारे में लिखते हैं। ठीक है? तो डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए हम लोग DL टैग यूज करते हैं। क्लियर लिखा हुआ है डेफिनेशन लिस्ट के बारे में कि इन दिस लिस्ट वी कैन डिफाइन डेफिनेशन ऑफ एनी एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट्स के बारे में डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है? जैसे यूज टैग इन ए डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में कौन-कौन सा टैग यूज होता है? DL टैग यूज होता है। DL टैग से डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करोगे। जैसे eval टैग से अनऑर्डर लिस्ट बनाते हो, oval टैग से क्या करते हो? ऑर्डर लिस्ट बनाते हो। अब DL टैग के अंदर क्या यूज करोगे? DT यूज करोगे। DT का फुल फॉर्म हो गया डेफिनेशन टर्म। अब जिस टर्म को तुमको डिफाइन करना है उस टर्म का नाम दोगे ना, तो उस टर्म का नाम हम लोग DT के द्वारा देते हैं। और DD कहने का मतलब डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। जो टर्म लिखोगे उसको तुम क्या करोगे? डिस्क्राइब करोगे, डेफिनेशन दोगे। तो यही 3 टैग बनता है। अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा BL, B टैग दे दिया, BR टैग यूज कर दिया मैंने, राइट। और मैंने यहाँ पे बोल्ड फेस में लिख दिया B, वेलकम टू डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। और मैंने B टैग को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया और HR को भी क्लोज कर दिया। ये BR एक न्यू लाइन यहाँ पर दे दिया। अभी जस्ट मैंने बोला आपको कि यहाँ पे हम लोग DL टैग यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग DL टैग यूज करते हैं डेफिनेशन लिस्ट बनाने के लिए। और यहाँ पे DL, ठीक है, DL, DL को क्लोज कर दो। DL मैंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब DL के अंदर तुमको क्या करना होगा? DL के अंदर आपको यूज करना होगा DT, डेफिनेशन टर्म के लिए। DT में मैंने लिख दिया HTML और इसको मैंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। DT को मैंने क्या कर दिया? क्लोज। अब HTML के बारे में डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, तो किस टैग के द्वारा? DD टैग के द्वारा। मैंने यहाँ पर लिख दिया इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने यहाँ पे BR टैग यूज कर दिया और मैंने लिख दिया यहाँ पर इट इज ए डिजाइनिंग टूल। इट डिस्क्राइब्स it describes content on web page, content on web page, राइट। अब मैंने यहाँ पे DD टैग को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। DD टैग को क्या कर दिया? क्लोज। उसी तरह से मैं अब दूसरा डेफिनेशन टर्म बनाना चाहता हूँ। DT से दूसरा डेफिनेशन टर्म बनाया CSS। DT को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे इस टर्म को डिफाइन करेंगे किससे? DD से। अब मैंने लिखा यहाँ पे CSS stands for cascading style sheet, ठीक है। it is
डिजाइनिंग टूल, डिजाइनिंग टूल, इट इज डिजाइनिंग टूल। और यहाँ पे मैंने dd को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, 1 मिनट वेट कीजिएगा, 1 मिनट। ठीक है, डिजाइनिंग टूल dd। अब यहाँ पे आप एक और टर्म मैं डिफाइन कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है, dt दिया और यहाँ पर लिखा जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट dt से मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और मैंने डिफिनीशन दे दिया, dd के द्वारा डिफिनीशन दे दिया, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन एट क्लाइंट साइड, client side at client side and data validation राइट। dd टैग को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। इसके बाद dl टैग क्लोज हो जाएगा। अब तुम इसको रन कराओ और देखिए डिफिनीशन लिस्ट कैसे क्रिएट होता है। मैंने रन कराया, आउटपुट आपके सामने है। देखो तो, वेलकम टू डिफिनीशन लिस्ट, HTML एक डिफिनीशन टर्म था। अब पैराग्राफ चेंज होकर इस लाइन में सीक्वेंस ऑर्डर में देखो तो HTML के बारे में क्या लिखा हुआ है, इट स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट डिस्क्राइब्स कंटेंट ऑन वेब पेज। अब दूसरा डिफिनीशन टर्म तुम्हारा क्या है, CSS, CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, इट इज डिजाइनिंग टूल। थर्ड तुम्हारा क्या है, जावास्क्रिप्ट, इट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन एट क्लाइंट साइड एंड डेटा वैलिडेशन। तो इसी को क्या कहते हैं, डिफिनीशन लिस्ट कहते हैं। डिफिनीशन लिस्ट कहने का मतलब एक ऐसा लिस्ट है जिसमें बहुत सारे डिफिनीशन टर्म को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तुम कह सकते हो कि डिफिनीशन लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफिनीशन टर्म। ठीक है, इन विच वी डिफाइन या एक्सप्लेन ऑफ डिफिनीशन टर्म। हाँ बोलो विनायक। बोलो सर लाइन, सर सोर्स कोड का लाइन नंबर 26 एक बार दिखाइए ना। सर यहाँ पे जो br टैग है सर, उसके साथ हम लोग फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल किए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कोई सर? प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। br को स्लैश के साथ भी यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ओके सर। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर ये 3 तरह का लिस्ट तो हम लोग देख चुके, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट होता है। नेस्टेड लिस्ट कहने का मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाओगे, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाओगे। हाँ बोलो अभिषेक। सर ये जो टेक्स्ट लिखे हैं सर, इसका साइज बड़ा नहीं हो सकता है? किसका साइज? सर जो टेक्स्ट लिखे हैं ना, जो डेफिनेशन लिखा गया है सर, उसको अगर साइज टेक्स्ट का बड़ा करना है तो? हाँ कहें, फॉन्ट टैग यूज कर दो। ठीक है, और इसका साइज बड़ा करने के लिए कोई इसका एट्रीब्यूट्स नहीं है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? आशुतोष कुमार बोलो। सर बोलेंगे सर br टैग इसमें यूज काहे नहीं किए सर, मतलब कि सर सेकंड लाइन के लिए? ये इसलिए किए कि आप मोर देन 1 लाइन में भी डिफिनीशन टर्म लिख सकते हैं, इसलिए सर मैंने यहाँ पर dd टैग से क्लोज किए ना सर, br टैग से नेक्स्ट लाइन पे जाते ना सर, dd टैग से नेक्स्ट लाइन पे कैसे चलेगा? किस से?
बिया टैग से जी सर, डीडी टैग से सर नेक्स्ट लाइन पे गए ना सर। किस लाइन में? सर 31 32 लाइन जो बनाया है ना सर लास्ट में, नहीं सर, हाँ, नेक्स्ट लाइन जाने के लिए डीडी टैग का यूज किया सर, और डीटी टैग का यूज डीडी किया, टैग क्या टैग का यूज? ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है। डीटी टैग ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है। ये मैंने यहाँ पर बिया टैग किस लिए यूज किया है कि जो HTML के बारे में 2 लाइन में हम इसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, तब ना बिया टैग यूज किए। यस सर, इसका मतलब सर डीडी टैग से नेक्स्ट लाइन हो सकता है? डीडी टैग डीडी टैग से भी सर नेक्स्ट लाइन हो सकता है। डीडी टैग सर अरे टूल नहीं के हो बाद सकता है, लास्ट। सब जगह कहाँ यूज कर दोगे? अब यहाँ पर यूज कर दोगे डीडी टैग तो काम करेगा। इस BR की जगह नो डीडी सर, लिख देंगे तो काम करेगा। नो सर। यहाँ पर ना इसका ना काम है जी, जहाँ डीडी टैग यूज होता है DL टैग के अंदर ऑटोमेटिकली न्यू लाइन जनरेट करता है। अब LI टैग है तो LI टैग यहाँ पर रेड ग्रीन ब्लू न्यू लाइन में आ रहा है ऑटोमेटिकली। तो LI के साथ फंक्शन क्या है? न्यू लाइन जनरेट करना। तो तुम क्या कहोगे कि जहां सर BR यूज करते हैं वहां LI यूज कर दें? नो सर, नो सर। ठीक है सर, हो गया। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं सर यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होता है वो चीज ध्यान दो। लिस्ट के अंदर लिस्ट, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है तुम्हारा लिस्ट। CSS में जब ड्रॉप डाउन मेनू बनाओगे, अपने वेबसाइट के होम पेज में जब मेनू सेक्शन तुम बनाओगे, अबाउट अस बनाओगे, एग्जामिनेशन सेल बनाओगे, स्टूडेंट जोन बनाओगे, एकेडमी बनाओगे, स्पोर्ट्स बनाओगे, जो भी बनाओगे, जैसे ही मेनू पे माउस ओवर करते हो तो नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलता है ना। यस सर। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए तुमको ये लिस्ट यूज करना होगा जो मैं बता रहा हूं। तो अब क्या है? नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाओगे। जैसे अभी तुम लिस्ट इस तरह से बना रहे हो, देखो यहाँ पर आउटपुट विंडो में चलो। अभी तुम ऐसे बना रहे हो, लेकिन मुझे ऐसे बनाना रहे, मैंने एनोटेशन लिया और मुझे बनाना है। हमारे यहाँ 2 कोर्स है, एक IT है और एक मैनेजमेंट है। तो IT के अंदर मान लो कि ये बुलेटेड फॉर्मेट में तुम बना रहे हो, मान लो कि यहाँ डिस्क है। IT के अंदर 2 चीज हो गया। IT के अंदर यहाँ पर मान लो कि स्क्वायर है, ये स्क्वायर शेप में है। IT के अंदर क्या है? BCA, राइट। फिर यहाँ पे आ जाओ, और क्या है? BSc IT, BSc IT, BSc IT है। और हमारा यहाँ पर क्या है? BSc IT के बाद MCA है। चलो, ये IT कोर्स हो गया। अब जिस तरह से IT है, उसी तरह से एक और यहाँ पर मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के अंदर भी इसी तरह से बना हुआ है। मैनेजमेंट के अंदर BBA है, और BBA MBA, इसी को कहते हैं हम लोग नेस्टेड लिस्ट। MBA, अब इसको बनाना होगा तो कैसे बनाओगे? अब IT के अंदर BCA BSc IT MCA बनाना है, मैनेजमेंट के अंदर BBA MBA बनाना है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। चाहे ऑर्डर लिस्ट में बनाओ या अनऑर्डर लिस्ट में बनाओ। तो सबसे पहले मैं किस लिस्ट में बनाता हूं? अनऑर्डर में बनाता हूं। देखो इस चीज को मैं बना रहा हूं यहाँ पर, नेस्टेड लिस्ट। BTech, वेलकम टू नेस्टेड लिस्ट।
BR टैग यूज कर दिए। चलो अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ऑर्डर लिस्ट। बनाने के लिए तुम जानते हो इवेल टैग यूज करते हैं, राइट। अब इवेल के अंदर एल आई और इवेल के अंदर सबसे पहले आईटी है और मैनेजमेंट है। आईटी के अंदर ना बीसीए है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम यहाँ पर बना दो आईटी, राइट। और इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर दूसरा आईटी की तरफ फिर और एक क्या है बताओ, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है। एलआई को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैंने इवेल को क्लोज कर दिया। इवेल भी हमारा क्लोज हो गया। लेकिन अब तुमको आईटी के अंदर 3 डिफाइन करना है, बीसीए, बीएससी आईटी, एमसीए। तो देखो एलआई को अभी यहाँ पे क्लोज, एलआई के अंदर इवेल यूज करेंगे। इस एलआई के अंदर आईटी के अंदर फिर से मैंने क्या यूज कर दिया, इवेल टैग, ठीक है। और इवेल के अंदर फिर तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, एलआई। आईटी के अंदर क्या क्या बनाना है, नाम दो, बीसीए। एलआई को क्या कर दोगे, क्लोज। एलआई क्लोज कर दिए, ठीक है। मैं इसको कॉपी करना चाहता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। बीसीए के बाद मैंने दे दिया एमसीए, फिर मैंने दे दिया बीएससी आईटी, जो भी देना है बीएससी आईटी, ठीक है। एलआई। अब इनर को मैंने क्या किया, क्लोज किया। इवेल टैग को मैंने क्लोज कर दिया। इवेल टैग हमारा क्लोज हो चुका, ये इवेल टैग, ठीक है। देख रहे हो तुम, इवेल टैग हमारा क्लोज हो गया। अब ये बीसीए, एमसीए, बीएससी आईटी किसके अंदर बनाया हुआ, आईटी। तो आईटी वाला एलआई को क्या करना होगा, क्लोज करना होगा। देखो यहाँ क्लोज हो गया, राइट, क्लोज हो चुका है। अब चलो, अब उसी तरह से मैनेजमेंट के अंदर एलआई के अंदर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं, इवेल, ठीक है। कंट्रोल सी, मैनेजमेंट के अंदर आ जाओ, कंट्रोल भी, इसके अंदर दे दिया बीबीए, राइट, एमबीए दे दिया, ठीक है। पीजीडीबीएम दे दिया, राइट। और इवेल क्लोज हो गया। इसका इवेल यहाँ पे क्लोज है, देख रहे हो तुम, ठीक है। एलआई क्लोज, इवेल क्लोज। अब तुम इसको रन करा के देख लो, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, देखो यहाँ पे आ गया। आईटी के अंदर क्या है, बीसीए, एमसीए, बीएससी आईटी। मैनेजमेंट के अंदर क्या है, बीबीए, एमबीए, पीजीडीबीएम। और तुम सिंबल भी चेंज कर सकते हो, तुम चाहते हो कि नहीं। ये जो सर्कल सिंबल आया है, इसके जगह पर क्या आना चाहिए, इसके जगह पे स्क्वायर आना चाहिए। तो तुम लिख सकते हो यहाँ पर इनर वाला, इनर इवेल के अंदर क्या लिख देंगे, टाइप इक्वल टू स्क्वायर, टाइप इक्वल टू स्क्वायर, कंट्रोल एस, ठीक है। अब तुम रन कराओ, देखो चेंज हो गया। अब कोई कहे कि बीसीए के अंदर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आना चाहिए, एमसीए के अंदर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर आना चाहिए, बीएससीआईटी के अंदर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आना चाहिए, बीबीए के अंदर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर आना चाहिए। तो उसी तरह से अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज करोगे। देखो तो बीसीए के अंदर, तो इस एलआई के अंदर लिखोगे इवेल टैग लिखो,
इवेल एलआई, एलआई में दे दिए फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर एलआई को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। फिर इसी तरह से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, यहाँ पे मैंने दे दिया सेकेंड ईयर, यहाँ पे मैंने दे दिया थर्ड ईयर, राइट। और इवेल टैग को क्या कर दिया, क्लोज, इवेल टैग हमारा क्लोज हो चुका। इसी तरह से बीसीए, यहाँ पे इसको मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और मैंने किस में दे दिया, बीएससी आईटी के अंदर दे दिया, कंट्रोल भी हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर बीबीए के अंदर दे दिया, हाँ बोलो साहिब, कंट्रोल भी, हेलो सर। हाँ अब सर बोले आप तो बीएससी में क्या है, मतलब फर्स्ट ईयर लिखे है ना सर? फर्स्ट ईयर में जो एसटी फर्स्ट है तो एसटी का स्क्वायर टाइप ऊपर यूज करना चाहते तो सेम हाँ जी, क्या करना होगा? जिसमें तुम यूज करना चाहते हो कर सकते हो। नहीं सर, फर्स्ट है ना सर, तो उसको एसटी को स्क्वायर टाइप करना चाहते हैं ऊपर, जैसे बन रहा है उसका एसटी ऊपर चला जाए स्क्वायर जैसे। सब्सक्रिप्ट कर, सुपर स्क्रिप्ट। ये लिख दो एसयूपी, एसयूपी लिख देना, ठीक है। अब ये चीज हो गया कंट्रोल एस। अब रन करा के देखो, मैंने 1-2 में दिया है, बीसीए बीबीए में दिया है, देखिए सर वहाँ एसयूपी का क्लोजिंग नहीं है। क्लोजिंग नहीं है, यस सर। फर्स्ट ईयर ऐसे आ गया जी, केवल एसटी ना आना चाहिए था सर एसयूपी का सर क्लोजिंग नहीं हुआ सर। क्या। सर एसयूपी का क्लोजिंग सर। अच्छा, क्लोजिंग नहीं किए, रन कराइए। आ गया। तो आप देख रहे हैं कि आईटी के अंदर बीसीए, बीसीए के अंदर फर्स्ट ईयर, एमसीए के अंदर कुछ नहीं अभी दिए हैं, बीएससी आईटी के अंदर है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मैनेजमेंट के अंदर बीबीए, बीबीए के अंदर फर्स्ट ईयर, ठीक है। और इसी को तुम अनऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कुछ नहीं, मैं क्यों अब अलग से उतना कोडिंग मैं क्यों करूं, इसको मैं कॉपी किया, मैंने इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे लिख दिया कंट्रोल भी, और ऊपर में मैंने दे दिया वेलकम टू नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। तो इवेल के जगह क्या दे देंगे, ओवेल, ओएल। टाइप हटा दो, टाइप अपने अनुसार दे सकते हो, नहीं तो अपने अनुसार भी टाइप ले लेगा। ओवेल दे दिए, यहाँ पर भी ओवेल दे दो, ओवेल दे दिया, यहाँ पर भी मैंने ओवेल दे दिया, ओवेल टैग, ओवेल टैग, ओवेल टैग, ओवेल,
OL ठीक है, OL को क्लोज कर दिया ना। अब इसको मैं रन करा के देखता हूँ, ये ऑर्डर लिस्ट में बनेगा, और इसमें थोड़ा सा मैं अनऑर्डर लिस्ट कर देता हूँ। वेलकम टू नेस्टेड अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, कंट्रोल एस। देख, इसमें डॉट ऊपर नहीं का चेंज किए थे, देखो कहीं छूटा हुआ है, एक छूटा हुआ है सर ईमेल। यूएल यस वो दे दिया, ऑर्डर लिस्ट, कंट्रोल एस रन कराया जाए, आ गया यस सर। 1। अब तुम किसी को चेंज करना चाहते हो 1 2 3 रोमन चाहते हो तो तुम यहाँ पर दे सकते हो, टाइप जिसमें देना चाहते हो, ठीक है। आप यहाँ पे, आपको ऑलरेडी मालूम है कहाँ क्या यूज करना है, IT, इसमें तुम देना चाहते हो यूएल टैग, कहाँ गया है यहाँ पे, तो तुम लिख दो टाइप इक्वल टू, सभी लोग रीज्वाइन कीजिएगा, सभी लोग रीज्वाइन करेंगे, टाइप इक्वल टू, टाइप में मैंने यहाँ पर दे दिया क्या, अल्फाबेट, तो अल्फाबेट लेगा, देख लो, कंट्रोल एस रन कराओ, रिफ्रेश, आ गया अल्फाबेट। तो आप अपने अनुसार Yes. चेंज कर सकते हो नंबरिंग ना। तो ये है आपका नेस्टेड लिस्ट। तो लिस्ट हमारा समाप्त हो चुका, लिस्ट हमारा क्या हो चुका, समाप्त हो चुका, कंप्लीट मैंने लिस्ट बता दिया, ठीक है। जो नेस्टेड लिस्ट था, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। फिर से सेशन ज्वाइन करेंगे, उसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।